दुरुपयोग किया जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, कोई बुराई नहीं। काम काम बुरा नहीं है। काम ना होएगा, काम ना होगा तो संतान कैसे पैदा होगी? तो संतान की उत्पत्ति में काम बहुत बड़ी सहायता करता है, परंतु वो काम जब अपनी पत्नी और अपने पति के मध्य ही सीमित रहे तब वो काम ठीक भी है, लेकिन अपनी पत्नी और अपने पति को छोड़ के पराई स्त्री पराई मर्द की तरफ यदि मन जाने लग जाए तो वह काम सत्यानाश करने वाला है। वह काम बुरा है। क्रोध जहां आवश्यक है वहां कीजिए, लोभ उतना लोभ कीजिए जितने की जरूरत है। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा जाए। कमाइए, लोभ करना चाहिए। गृहस्थी को 2 पैसे का लोभ करना चाहिए, 2 पैसे बचा के रखना चाहिए, यही सदगृहस्थ की पहचान है। परंतु क्या लोभ करें, कितना लोभ करें? धन का ही लोभ ना करते रहो, भक्ति का भी लोभ करना चाहिए कि जीवन चला गया, भगवान का भजन ना हुआ, अरे भक्ति का धन भी तो कुछ कमा लो, इसलिए एकांत में बैठ के थोड़ी देर भगवान का स्मरण किया करो। भक्ति का भी लोभ होना चाहिए, कथा सुनने का भी लोभ होना चाहिए कि मैं आज कथा लोभ, आपको लोभ होना, जैसे धन का लोभ होता है ना, ऐसे भगवान की भक्ति का भी लोभ होना चाहिए। मैंने आज 2 ही माला जपे, काश 4 माला जप लेता। आज मैंने भगवान को ऐसे प्रणाम किया, काश ऐसे प्रणाम कर लेता। तो भाव से भगवान की ओर बढ़ने का लोभ होना चाहिए, तब वो लोभ सार्थक है। हम लोगों को केवल पैसों का ही सारी जिंदगी लोभ बना रहता है, तो लोभ बुरा नहीं है, पर लोभ भगवान का भी हो तो अच्छा। इसलिए कोई हमें गोपियों से नहीं करता था कि नहीं जाना भगवान गोविंद, क्यों नहीं गई गोपियां? उत्तर दीजिए, क्यों नहीं गई? इस प्रश्न का उत्तर आप दे देंगे तो आपको पूरा उद्धव चरित्र समझ में आ जाएगा। ओनली इस प्रश्न के उत्तर से। आज तक आपको शायद ये पता ना हो कि प्रेम की परिभाषा क्या है। बताइए, प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम को परिभाषित कीजिए अपने शब्दों में। बताइए, प्रेम की क्या परिभाषा है? प्रेम क्या है? किसे कहते हैं प्रेम? बताइए मेरी मां, प्रेम किसे कहते हैं? यदि आपने मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दिया तो प्रेम की परिभाषा भी समझ में आ जाएगी, गोपियों का भाव भी समझ में आ जाएगा। मतलब एक लाइन में सारा उद्धव चरित्र हो जाएगा, सारी बात समझ में आ जाएगी यदि आपने सटीक उत्तर दे दिया तो। बताइए, प्रेम को परिभाषित कैसे करेंगे आप? क्या प्रेम किसे कहते हैं? आप भी तो किसी से प्रेम करते होंगे, अपनी मां से, अपने बेटे से, अपनी प्रेमिका से, अपनी पत्नी से, अपने पति से। हर आदमी किसी ना किसी से तो प्यार करता ही है। भाई अपनी बहन से प्यार कर लेता है, बहन अपनी भाई से प्यार करती है, तब ना रक्षाबंधन में राखी बांधती है। तो भाई बहन का भी प्यार होता है, माँ बेटे का भी प्यार होता है, माँ बेटे का भी प्यार होता है, पति पत्नी का भी प्यार होता है, भाई भाई का भी प्यार होता है, भाई भाई से भी प्यार करता है, पिता पुत्र का भी प्यार होता है, हाँ या ना? हम दोस्तों से प्यार करते हैं, दोस्तों से भी प्रेम होता है। इस धरती में हर व्यक्ति प्रेम करता है, कोई किसी से, कोई किसी से, कोई किसी से, कोई किसी से। बस आप इतना बताइए कि आप प्रेम तो करते हैं, पर प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम को परिभाषित कैसे किया? 99 लोग नहीं बता पाएंगे कि प्रेम की परिभाषा क्या है। आप लोग ही विचार करने लग गए कि क्या कह दें। इस धरती का सबसे कठिन विषय है ये जो आप सब लोग करते हैं, प्यार, पर परिभाषा नहीं पता। आजकल प्यार किसे कहते हैं? एक लड़का लड़की को प्यार हुआ, दोनों एक पार्क में गए, एक दूसरे का हाथ पकड़े, आपस में मिले, चाय कॉफी पे गए, उनको लगता यही प्यार है।
हमारा तुमसे प्यार है, आई लव यू लिख रहे हैं, उन्हें लग रहा है यही प्यार है, आई लव यू टू, इससे वो प्यार मानते हैं। एक दूसरे से वो संबंध बना लेते हैं शारीरिक, उसे वो प्यार मानते हैं। उनके लिए बस इतना ही प्यार है, इससे ज्यादा प्यार कुछ नहीं होता। आज के यंग जनरेशन जो है, इनके लिए तो बस शरीर का शोषण ही उन्हें प्यार लगता है, यही प्यार है। तुमने हमें टच किया, हमने तुम्हें टच किया, बस यही प्यार है। ये प्यार नहीं है, ये वासना है। ये क्या है? सिर्फ वासना। प्यार का इससे कोई लेना देना नहीं, प्यार इसे कहते ही नहीं। तो प्रेम किसे कहते हैं बता दूं? तत्सुखी सुखित्वम। गोपियां भगवान से मिलने चाहती तो गोपियां भगवान से मिलने चाहती तो जा सकती थीं, पर गोपियों से किसी ने कहा कि आप चली क्यों नहीं जाती? तो गोपियों ने कहा, मेरे कृष्ण को जब मेरे बिना सुख है तो मैं जा करके उसके सुख में बाधा नहीं बनना चाहती, उसकी खुशी ही मेरी खुशी है। ये प्रेम है। मेरे प्रियतम की खुशी ही मेरी खुशी है। जब वो कह कर गए हैं कि 2 दिन में आऊंगा, तो वो आ सकते हैं मिलने के लिए। यदि नहीं आ रहे हैं तो शायद हमसे कोई अच्छी गोपी उसे मिल गई होगी, शायद हमसे ज्यादा प्यार करने वाला कन्हैया को मथुरा में मिल गया होगा। इसलिए हम अपना मुंह दिखाकर उसे दुखी नहीं करना चाहते। हमारा कन्हैया हमारे बिना ही सही, यदि वो सुखी है तो उसके सुख में ही हमारा सुख है। हम नहीं जा सकती उसको मिलके उसको दुखी करने के लिए। यही है प्रेम। हमारा प्रेमी जैसे में सुखी रहे वैसे में सुख। हमारे बिना तू सुखी रहना चाहता है तो जा, हम तुझसे कभी नहीं मिलेंगे। ये प्रेम है। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि हमने बुलाया कि फलानी जगह आ जाना, नहीं आए, अरे हम तुमसे इतना प्यार करते तुम तो आए नहीं, जाओ अब तुमसे प्यार नहीं करेंगे। ये तो केवल तुम्हारा स्वार्थ है। तुमने बुलाया, हम नहीं आए क्योंकि तुम्हें हमसे कोई अपेक्षा थी। वहां स्वार्थ है। आज जितना भी ये लड़का लड़की वाला प्यार है, लैला मजनू वाला, ये सब स्वार्थ वाला है। ये कोई प्यार नहीं है। प्यार का इससे दूर दूर तक कोई लेना देना। प्रेम ये नहीं कहता भैया अपना चरित्र। राम जी से प्यार करते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अच्छा, प्रेमियों में जब प्रेमी भक्त देखे जाएंगे तो प्रेमी भक्तों में सबसे पहला नाम भरत जी का ही है। प्रेम के सागर यदि कोई है, भक्ति के सागर यदि कोई है, श्री भरत जी हैं। भरत जी के पद चिन्हों पर गोपियां चल रही हैं। जैसा सिद्धांत भरत जी का था वैसे ही सिद्धांत गोपियों का है। लक्ष्मण जी और भरत जी में बस थोड़ा सा अंतर है। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं आपके साथ रहूंगा, और भरत जी कहते हैं जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा। तो भरत जी से राम जी ने कहा आप अयोध्या वापस चले जाओ। भरत जी ने कहा था कि हम वनवास रहेंगे और आप जाकर के अयोध्या का राज्य संभालेंगे। तो राम जी ने कहा कि मरे हुए पिता के वचनों को हम ही तोड़ देंगे तो आने वाले युगों में कौन अपने पिता के वचनों को निभाएगा? बाप मर गया तो मैं वनवास की जगह राजा बन जाऊं और तुम राजा की जगह वनवास में चले जाओ तो पिता के वचन उल्टा हो जाएंगे। और हम जैसे बेटा भी पिता की बात उल्टा कर दे तो आने वाले युगों में फिर कौन बेटा अपने बाप की बात मानेगा? हम ही नहीं मानेंगे भरत, हम ही नहीं मानेंगे भरत, तो कौन मानेगा? इसलिए समाज में गलत मैसेज चला जाएगा। इसलिए तुम जाओ और मैं 14 साल पूरा करके आऊंगा, क्योंकि पिता की आज्ञा है। पिता मर गए हैं, लोग क्या कहेंगे कि बाप मर गया तो वचन तोड़ दिया। इसमें ही लड़ाई झगड़े की संभावना बढ़ जाती है। जहां प्रेम है, प्रेम का अर्थ होता है
दो नहीं एक हो जाना। तेरी मर्जी और मेरी मर्जी, दोनों की मर्जी, तेरी मर्जी प्लस मेरी मर्जी बराबर एक मर्जी। एक और एक दो होता है, पर यहां एक और एक ही हो रहा है, समझो। गणित में 1 + 1 2 होता है, सही है, पर प्रेम में 1 + 1 2 नहीं होता। प्रेम में 1 + 1 तेरी मर्जी प्लस मेरी मर्जी बराबर 1 ही रहेगा। तेरी मर्जी मेरी मर्जी 2 मिलकर हो गई 1, ये प्रेम की परिभाषा है। 1 + 1 बराबर 1। गणित में 1 + 1 बराबर 2। गणित नहीं चलानी, हम गणित नहीं पढ़ रहे हैं, हम प्रेम पढ़ रहे हैं। तो प्रेम के हिसाब अलग है, प्रेम की गणित अलग चलती है। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। प्रेम की गली इतनी सकरी है, सकरी मीन्स छोटी, कि उसमें एक ही आएगा। इसलिए पानी और दूध जब दोनों मिलते हैं ना, तो पानी भी दूध के भाव बिकता है, और कोई देखकर बता ही नहीं सकता कि ये पानी है। आप 1 लीटर दूध में चुल्लू भर पानी मिला दीजिए, कोई अलग बता पाएगा? वो पानी क्या हो गया? पानी दूध में मिलकर दूध हो गया। बस वही है, पति पत्नी में मिलकर स्वयं पत्नी, पति में मिलकर पति हो जाए और पति पत्नी में मिलकर पत्नी, भक्त भगवान में मिलकर स्वयं भगवान हो जाए और भगवान भक्त में मिलकर स्वयं भक्त बन जाए। ये प्रेम है। तो भगवान से कैसे प्रेम करना है? जैसे भरत जी करते हैं कि आपके सुख में ही मेरा सुख है, जैसे गोपियां प्रेम करती हैं आपके सुख में ही मेरा सुख है। बस भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला देना, यही सच्चे भक्त की पहचान है। और भगवान मिलते हैं प्रेम से, ज्ञान से नहीं मिलेंगे। ज्ञान न चलाना, ज्ञान में तो 1 + 1 2 होता है, पर भगवान से प्रेम करना है। इसलिए ज्ञानियों के वश के भगवान नहीं है, प्रेमी ही समझ सकता है भगवान को, ज्ञानी समझ ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी की गणित ही अलग है। ज्ञानी से मैं कहूं, अब मैं जाके किसी से कहूं कि 1 + 1 बराबर 1, वो हंस देगा, बोले आप मूर्ख हैं, गणित के बारे में नहीं जानते। क्यों? वो हंसेगा हमें देखकर, क्योंकि उसकी भाषा गणित है, हमारी भाषा प्रेम है। प्रेम की भाषा खग जाने खग ही की भाषा, प्रेमियों की भाषा कोई प्रेमी ही पहचान सकता है। इसलिए भगवान, जोर से हाँ मैया आप बताओ, बंदर का बच्चा या बिल्ली का बच्चा? जोर से दिमाग लगाओ, सुनने से नहीं काम चलता, अपने दिमाग से जोर यहां दो। किसका बच्चा? किसका? बिल्ली का, है ना? सबसे ज्यादा सुरक्षित किसका बच्चा है? बिल्ली का। क्यों? क्योंकि बंदर का बच्चा जो है वो अपनी मां को पकड़ता है, बंदरिया कभी अपने बच्चे को नहीं पकड़ती। जब इस पेड़ से उस पेड़ में छलांग मारती है बंदरिया, तो उस समय बंदरिया का बच्चा पकड़ता है बंदरिया को। बंदरिया मतलब मां नहीं पकड़ती, कभी गौर से देखा हो आपने? तो बच्चा मां का पेट पकड़ता है, देखा कभी? वहां मां नहीं पकड़ती। यदि बच्चे की पकड़ कमजोर रह गई तो गिरने की संभावना है, हाँ या ना? तो बंदर का बच्चा मां को पकड़ता है, जबकि बिल्ली के बच्चे में बिल्ली का बच्चा नहीं पकड़ता, स्वयं बिल्ली बच्चे को पकड़ती है। जब बिल्ली बच्चे को जन्म देती है ना, तो उसकी बच्चे की आंखें बंद रहती हैं। 7 घर जब तक बिल्ली अपने बच्चे को नहीं घुमाती, तब तक बिल्ली के बच्चे की आंखें नहीं खुलती। तो बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ करके जाती है। कहां पकड़ती है बिल्ली? अपने बच्चे को कहां पकड़ती है? बच्चे की गर्दन पकड़ती है, अपने मुख से बच्चे की गर्दन पकड़। ये वही बिल्ली है जो चूहे की गर्दन पकड़ लेना तो फालूदा बना देती है।
ईश्वर ने वही बिल्ली है कि वो तो राम जी के चरणों में जाकर लेट गया, राम भगवान ने स्वयं उठाकर उसे गले से लगाया। तो जिसे भगवान पकड़ लेते हैं उसे फिर कभी भगवान, इसलिए आप भगवान को मत पकड़िए, भगवान को पकड़ना ज्ञान हो जाएगा और भगवान हमें पकड़े, ये भक्ति है। शबरी ने भगवान को नहीं पकड़ा, भगवान स्वयं शबरी के पास गए हैं। केवट राम को नहीं पकड़ा, राम स्वयं केवट के पास गए हैं। जटायु राम जी को नहीं पकड़े, राम स्वयं जटायु के पास गए हैं। तो भक्तों के पास स्वयं भगवान जाते हैं, भक्तों को चलकर भगवान के पास जाने की जरूरत। आप भक्त बनिए, सच्चे भक्त बनिए, और भक्त वही है जो भगवान से केवल प्रेम करे। और कौन सा वाला प्रेम? 1 + 1 = 1 वाला प्रेम करे, ये वाला प्रेम हो। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है। मैं नाय प्रेम गली यति साकरी, जा मैं दो न समाए। मैया ये आगे चश्मा वाली पीली वाली मैया ना जान पाई। दादाजी से कभी प्रेम किया है मेरी माँ? पति परमेश्वर से किया है? बस जो प्रेम उनसे करती थी वही प्रेम अब इनसे करना है, बात खत्म। जो उनसे था वही अब इनसे हो जाए, ये प्रेम है। जो पुत्र से प्रेम है वही भगवान से प्रेम हो जाए। प्रेम अलग से नहीं करना हमें, जो है हमारे पास ऑलरेडी बस उसी को जरा टर्न करना है, वहां से हटाकर इस तरफ लाना है। मीराबाई, पति मर गया, लोगों ने कहा मीरा थोड़ा रो लो, पति मर गए तुम्हारे। मीरा बोली मेरे पति कभी मर ही नहीं सकते। अरे भोजराज मर गए ना, मैंने भोजराज को पति नहीं बनाया था, ये तो दुनिया के लोगों ने जबरदस्ती मुझे बिठा दिया उसकी बगल में। मैं तो महिला करती क्या, सब लोग बिठा दिए, सो बैठ गई। लेकिन मैं तन से तो बैठी थी पर मन से तो मैंने अपने गिरधर गोपाल को पति मान लिया, और वो पति कभी मर ही नहीं सकता। इसलिए मैं क्यों के मरने की खबर पढ़ते हैं, पर उस खबर को पढ़कर आंखों में आंसू नहीं आते, क्योंकि वो अपना नहीं था, उससे प्रेम नहीं था, इसलिए कोई मर गया आंखों में आंसू। लेकिन जिससे प्रेम है वो चला जाए तो आंखें रोके ना रुकेंगी, आंसू रोके ना रुकेंगे, क्योंकि प्रेम जहां है आंसू वहीं है। यदि भगवान से प्रेम होगा तो उस प्रेम में आंखों में आंसू जरूर आएंगे। आपकी आंखों में आए आंसू इस बात के गवाह हैं कि आप भक्त हैं। नहीं आए आंसू तो अभी भक्ति में कमी है, कच्ची है भक्ति, प्रेम में अभी कमी है। जहां आंसू हैं भगवान के लिए, बस आंसू हे गोविंद कब दर्शन दोगे। हे प्रभु क्या आपका दर्शन नहीं होगा? भगवान को याद करते करते भक्त रोने लग जाए। इसलिए कहा करता हूं कि भगवान को पानी ना चढ़ाया करो, अरे प्रेम के 2 आंसू चढ़ा दिया करो भगवान को, संतुष्ट हो जाएंगे वो। प्रेम से रोया कर, इसलिए गोपियां रोती हैं। इतिहास उठाकर देखना, जो भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है वो सब रोए जरूर है भगवान की याद में, भगवान के प्रेम में। जहां प्रेम है वहीं आंसू है, जहां प्रेम नहीं है वहां आंसू सिंपल है। अभी आप रोते हैं जगत के लिए, दुनिया के लिए, अपनों के लिए, बेटे के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए। भगवान के लिए कभी रोया ही नहीं। एक बात बताओ, बच्चा माँ के संग बाजार जाए और कहे कि हमें ये वाला खिलौना दिलाओ, और माँ ना दिलाए तो बच्चा क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? गर्मी के बाद ही पानी क्यों बरसता है? चलो
साइंटिफिक उत्तर मैं आपको दे सकता हूं इसके, पर अभी मैं साइंस पे नहीं, भाव प्रेम में जा रहा हूं। तो प्रेम का उत्तर सुनिए। हर बात के सबके अपने अपने उत्तर होते हैं। हर एक ही प्रश्न होता है, एक ही प्रश्न के उत्तर ढेर हो सकते हैं। सबके अपने अपने दृष्टिकोण है देखने का, समझने का, समझाने का। अभी मैं आपको यह बताऊं कि हमेशा गर्मी के बाद ही बारिश क्यों होती है? क्योंकि जब तपता है, जब पृथ्वी तपती है तो पानी बरसता है। उसी प्रकार जब भगवान जब भक्त अपने भगवान के प्रेम में तपेगा, जब भक्ति की आग में तपेगा, तब ही उस पर भगवान कृपा की बारिश करेंगे, तब ही कृपा बरसेगी, वरना कृपा नहीं बरस सकती। आप तपिए तो कृपा बरसेगी, आप तपेंगे ही नहीं, कृपा कहां से बरसेगी? इसलिए गीता में कहा तू कर्म कर, फल मैं दूंगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते। अब इसका साइंटिफिक रीजन बता दूं कि पानी गर्मी के बाद ही बारिश क्यों होती है, सर्दी के बाद बारिश क्यों नहीं होती? कारण इसका समझिएगा, साइंटिफिक तो के अंतर्गत है। पहले आकाश के बाद क्या तैयार हुआ? आकाश के बाद वायु, हवा। जहां खाली स्थान ज्यादा है वहां हवा ज्यादा है। समुद्र में ज्यादा खाली स्थान है, इसलिए हवा वहां बोलो ज्यादा है। 12 महीने समुद्र के किनारे आपको हवा मिल जाएगी। तो आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। दूसरे नंबर पर वायु से तीसरे नंबर पे क्या बना? आकाश से वायु, वायु से जब वायु चलती है, आप हाथ घुमाइए वायु निकलेगी, आप यूं हाथ घुमाइए हवा निकलेगी, पर हवा तो निकलेगी, पर हाथ क्या होगा? गर्म होगा, गर्मी होगी। तो आकाश से वायु, वायु से अग्नि, और फिर अग्नि से क्या निकलेगा? जब आपका शरीर गर्म होगा तो क्या निकलता है? जोर से और जोर से पसीना। इसलिए पहले गर्मी में पृथ्वी तपती है, फिर अग्नि तत्व से ही जल तत्व तैयार होता है। इसलिए गर्मी के बाद बारिश होती है। इसलिए गर्मी के बाद बारिश होती है, क्योंकि अग्नि तत्व से ही जल तत्व का निर्माण होता है। जब आप खड़े हो जाइए, एक भगवान को यूं नहीं फेंक कर दी जाती कोई चीज। भगवान फेंकी हुई चीज स्वीकार नहीं करते। भगवान भाव से, प्रेम से, जो आपके पास तुलसी का पत्ता भी हो तो भगवान से कह देना, हे गोविंद कुछ नहीं है आपके लिए, ये तुलसी का पत्ता लाया हूं, इसे स्वीकार कर लीजिए। ऐसे कर देना, ठाकुर तुम्हारे हाथ से उठा के गोविंद ग्रहण कर लेंगे। क्या सबरी माँ के बेर नहीं खाए? क्या विदुरानी के छिलके नहीं खाए? प्रेम है तो छिलके स्वीकार हैं, पर प्रेम नहीं है तो 56 भोग भी देखते नहीं है। प्रेम करना सीखो मेरी माँ। हम लोग औपचारिकता में उलझे पड़े हैं, भगवान को नारियल चढ़ा रहे हैं। नारियल तुम्हारे घर में थोड़ी होते हैं, नारियल तो ऑलरेडी भगवान का है। और जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाएं, उन्हें आप कितना सोना चढ़ाएंगे, कितना धन देंगे? इसलिए जो देने का भाव है वो अच्छी बात है, परंतु प्रेम और भक्ति के बिना जो आप करें सब बेकार है। इसलिए प्रेम राम ही केवल मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। बिना प्रेम के ना ज्ञान से गति है, ना जप से गति है, ना तप से गति है, ना तीर्थ यात्रा से गति है। प्रेम है तो घर में ही रहो, गोविंद घर में ही चले आएंगे। प्रेम है तो प्रेम बड़ी चीज है, प्रेम है तो बिहारी जी प्रेम से मिलेंगे। आप आए हैं,
तो प्रेम से उन्हें देखिए, प्रेम से पुकारिए। प्रेम है तो सब सही है, प्रेम के बिना सब व्यर्थ है। तो गोपियां भगवान के प्रेम में मोहित हैं, प्रेम में डूबी हैं, और उद्धव जी आकर के कह रहे हैं ऐसे नहीं ऐसे करो। तब गोपियां कहती हैं उद्धव हमें ज्ञान ना बांटो, हमें ज्ञान ना दो। यही भक्ति, भगवान का ध्यान करना सीखो। भगवान की पूजा दो प्रकार की होती है, एक शरीर से की गई पूजा शारीरिक पूजा है, एक मन से की गई पूजा मानसिक पूजा है। हम जब शरीर से भगवान को कपड़े, भगवान को नहवाना, स्नान कराना, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से खूब भगवान जी को नहलाओ, नहलाकर कपड़े पहनाओ, उनको कपड़े पहनाकर उनको भोग लगाओ, ये जो आप करते हैं ये शारीरिक पूजा। आप भगवान जी को स्नान कराते हैं, एक थाली लीजिए, थाली में सुंदर से चंदन से स्टार बनाकर बीच में ओम लिखिए, किनारे किनारे ओम नमो नारायणाय ऐसे लिखिए, है ना, और लिख करके बड़े भाव से, बड़े प्रेम से आप फिर ठाकुर जी को इस थाली पर ऐसे लिखकर थाली में बिठाओ, इसमें तुलसी का जल, तुलसी डालकर जल चढ़ाकर फिर थाली में गोविंद को बिठाओ, पानी से नहवाओ, दूध से नहवाओ, भगवान जी को नहलाओ। भगवान को नहला करके सुंदर जो आपके पास उपस्थित है चीजें, सामग्री उपलब्ध है, दूध है, दही नहीं, दूध दही सिर्फ पानी पानी पानी, कहाँ गया पानी? पानी है, पानी से, दूध से, दही से, शक्कर के बूरे से, घी से, शहद से, जो आपके पास उपलब्ध हैं चीजें नहलाओ, और नहला कर भगवान जी को और बढ़िया भाव से, उनके जैसे बच्चे को मां नहलाकर पहुंचती है ऐसे भगवान को नहलाकर पहुंचो। भगवान को गाते हैं हरिदास जी, वही हरिदास जी जिन्होंने निधि वन से अपने पद गा गा कर, भजन गा गा कर बिहारी जी को प्रकट कर लिया था निधि वन जी से। फर्क इतना है कि एक बार श्री हरिदास जी के पास हरिदास जी का चेला तानसेन, तानसेन का नाम तो सुना होगा, तानसेन दरबार में गाया करता था। तो तानसेन से राजा ने कहा क्यों तुम इतना अच्छा गाते हो, तुम्हारे गुरुजी कितना अच्छा गाते होंगे, चलो जरा मिलाओ, बुला के लाना गुरुजी को। बोले गुरुजी हमारे कहीं आते जाते नहीं है, तुम्हें दर्शन करना है, चलना पड़ेगा। राजा बोले नहीं, पैसा दूंगा, बुला लाओ। नहीं गुरुजी पैसे से नहीं आते। राजा खुद आए निधिवन। तो राजा ने कहा महाराज जरा हमारे लिए कुछ गाइए। श्री हरिदास जी ने कहा राजन हमारी वाणी जब जब खुलती है तो केवल अपने गोविंद के लिए खुला करती है, अपने गिरधर गोपाल के लिए, भगवान के लिए खुलती है। तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के लोगों के लिए हम अपनी वाणी अशुद्ध क्यों करें? हमारी वाणी केवल भगवान का गुणगान गाती है, किसी पैसे के लालच में किसी इंसान का, दो कौड़ी के आदमी का गुणगान नहीं गा सकती। तानसेन राजा का गुणगान गाता था, हरिदास जी भगवान का गुणगान गाते। जो जो मैं कहता जाऊं उसका, उसकी इमेजन, उसकी कल्पना करते चलिएगा, भाव में देखते चलिएगा। जो जो मैं कहता चलूं आप लोग वो करते चलिएगा। आप सभी लोगों ने बिहारी जी का दर्शन तो किया ही होगा। चलो बिहारी जी से शुरू करते हैं। हाथ पांव बिल्कुल ढीले छोड़ दो और अपने मन को पकड़ लो। हाथ जोड़ो सभी लोग, और हाथ जोड़कर अब चलते हैं बिहारी जी की ओर। जो जो मैं बोलता जाऊंगा वो आप लोग देखते चले जाएंगे। आओ भाव बनाइए कि हम सबसे पहले यमुना जी की तरफ चल रहे हैं। चलो यमुना जी, भाव में, भाव की दुनिया में चलते हैं जहां यमुना जी का दर्शन होगा। चलो यमुना जी, ये चले यमुना जी। अब यमुना जी पहुंचे, यमुना जी का दर्शन कीजिए सभी लोग, भाव से दर्शन करो, प्रणाम करो यमुना जी को। चलो अब यमुना जी में स्नान कर लेते हैं। अब यमुना जी में हम सब लोग स्नान कर रहे हैं। भाव बनाइए कि हम यमुना जी में स्नान कर रहे हैं। स्नान करके
कपड़े सुंदर से पहनकर अब हम यमुना जी स्नान करके सीधा बिहारी जी की तरफ जा रहे हैं। भाव बनाइए कि हम बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं। चलते 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 बिहारी जी की चौखट पर पहुंच गए, चौखट को प्रणाम किया और वहां से आगे चले। जैसे ही आगे चले मंदिर के अंदर जाकर देखा सुंदर सी छवि, बिहारी जी मानो हमारा ही इंतजार कर रहे हैं। ऐसी प्यारी सी छवि, बड़ी बड़ी आंखें बिहारी जी की, बड़े सुंदर सुंदर गाल, बड़ा सुंदर सा मुकुट सजा हुआ है, बड़ी सुंदर सी माला गले पे लटक रही है। लेकर बिहारी जी खा रहे हैं, गोविंद की राधा रानी खा रही हैं और बड़े सुंदर से चरण श्याम रहे हैं। और फिर आपने काले पुष्पों के 2 माला बनाए और एक माला श्याम सुंदर को दिया, एक माला किशोरी जी राधा रानी को दिया। अब दोनों एक दूसरे को माला पहना रहे हैं और हम लोग इस छवि का, पावन छवि का दर्शन कर रहे हैं। माला पहनाकर फिर बैठ गए, लड्डू खा लिया है, अब पानी पिला रहे हैं। अब भगवान जी का मुख पहुंच रहे हैं आप लोग और अब हाथ जोड़ के आप भगवान से, श्री श्याम सुंदर श्री राधा रानी से कहो कि हे प्रभु, बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं, ये छवि सदा मेरे मन में बसी रहे। हे श्याम सुंदर, मैं पापी हूँ, मैं अधम हूँ, मैं नीच हूँ। हे श्याम सुंदर, जैसा हूँ आपका हूँ। हे प्रभु, हमें स्वीकार कर लीजिए, हमारे मन मंदिर में सदा के लिए आप बस जाइए। हे श्याम सुंदर, हमारा आपके सिवा इस संसार में कोई नहीं, आप ही हमारी माता हो। हे श्याम सुंदर, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे सब कुछ हो। हे गोविंद, माना कि मैं पापी हूँ, अधम हूँ, नीच हूँ, पर एक बात कहूँ श्याम सुंदर, हम जैसे हैं ना आपके हैं। हे प्रभु, हमारी बुद्धि को, हमारे मन को आप ही शुद्ध कर सकते हैं, पवित्र और निर्मल कर सकते हैं, वरना हम में कोई ताकत नहीं है। हे प्रभु, जन्म जन्म का पापी हूं मैं, इस धरती पर ऐसा कोई पाप नहीं है जिस पाप को हमने ना किया हो। हे प्रभु, आज हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, आज मैं आपके चरणों में चढ़ाने के लिए फूल नहीं लाया, आज मैं आपके लिए तुलसी नहीं लाया। शुरू कर दो कि हम भगवान को ये खिला रहे हैं, ये भाव कोई खर्चा थोड़ी लगना है। अभी आपने सोने के झूले में भगवान को बिठाया, 1 रुपए खर्च नहीं हुआ और पूरा पुण्य मिलेगा। ये मानसिक पूजा है, शारीरिक पूजा में आलस्य हो सकता है, मन भटक सकता है, मानसिक पूजा से मन भटक ही नहीं सकता। अभी आपका मन भटका क्या थोड़ी देर के लिए भी? तो ये मानसिक पूजा रोज किया करोगे तो आप में से कितने लोग रोज मन से ये भाव बनाया करोगे? रोज यमुना जी नहाओ मन से, रोज बिहारी जी का दर्शन, रोज जगन्नाथ जी जाओ ना। खर्चा देखो, ऐसे जाएंगे तो 1000-2000 का किराया भाड़ा लगेगा जगन्नाथ जी जाने का, पर मन से जाओ तो क्या खर्चा है बताओ? वृंदावन रोज रोज नहीं आ सकते तन से, पर मन से तो आ सकते हो। मन के लिए क्या बंधन है? गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते मन से बिहारी जी पहुंच गए, क्या बिगड़ रहा है बताओ? भगवान से तन से ना जुड़ना, भगवान से किस से जुड़ना? जोर से, जोर से, मन से, तन से, पति से जुड़ी रहना, परिवार से जुड़े रहना, जिम्मेदारियों से जुड़े रहना, मन से बिहारी जी से, राधा रमण जी से, राधा वल्लभ जी से और गौरी गोपाल भगवान से जुड़े रहना। मन से काम करते रहो, नाम जपते रहो, पैसा कमाओ, बिजनेस करो, व्यापार करो, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, मन से जुड़े रहो भगवान से। हे नाथ, मैं आपको कभी, हे नाथ, मैं आपको कभी, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। ये शरीर किसकी अमानत है बताओ? ये शरीर आपको किसने दिया? भगवान ने। तो भगवान ने दिया है ना। मन तो पहले भी था आपके पास, लेकिन कथा सुनने के बाद भगवान की ओर खिंचता है मन। ये बात सही है कि नहीं? तो भगवान खींचते हैं इसे।
अपनी ओर, ये अभी संसार में उलझा है, खींचते हैं भगवान अपनी ओर। शांति, संसार में मन लगाओगे शांति मिल ही नहीं सकती, और भगवान में मन लग जाएगा तो अपार शांति का अनुभव होगा। लोग कहते हैं शांति नहीं है, अरे मन हटेगा संसार से तब ना शांति मिलेगी। इसलिए कहता हूं भागवत सुना करो, भागवत कराया करो। इसलिए भागवत जी की पोथी आप लोगों को अपने पूर्वजों के लिए करानी चाहिए। अभी 13 तारीख से, मतलब परसों ही 13 तारीख है, क्यों 13 तारीख से भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। आप लोग भी अपने पूर्वजों के नाम से, अपने कल्याण के लिए, अपने पूर्वजों के सुख शांति, उनके उद्धार के लिए, उनकी सदगति के लिए आप भी 13 तारीख से भागवत जी की पोथी कराएं और अपने पूर्वजों की सदगति के लिए कुछ सोचें। मरने के पहले आप लोग भी अपने लिए भागवत की एक पोथी पाठ करा लेना। पोथी पाठ का मतलब होता है कि आपके नाम से, आपके संकल्प से 18,000 श्लोकों का पाठ किया जाएगा, और भागवत जी का जो भी पुण्य होगा श्रवण करने का, वो पूरा संकल्प के द्वारा आप तक पहुंचाया जाएगा। जैसे हम किसी के खाते में पैसा डाल देते हैं, सही अकाउंट डिटेल पता होने पर हम किसी के भी खाते में पैसा डाल सकते हैं। अकाउंट डिटेल होनी चाहिए, IFSC कोड इत्यादि होनी चाहिए। उसी तरह आपका नाम और गोत्र संकल्प में बोला जाता है, उस नाम और गोत्र के मोक्ष कहो। इसलिए आदमी मोक्ष पाने आता है, मुक्ति पाने आता है। संसार का सुख तो कुत्ता बिल्ली को भी मिल रहा है, खाने सोने बच्चे पैदा करने का सुख तो सब जान रहे हैं। कौन नहीं खा रहा है, कौन नहीं भोग रहा है, कौन नहीं बच्चे पैदा कर रहा है, सब अपने बच्चे पैदा करके आनंद ले रहे हैं। कुत्ता बिल्ली भी खाने का सोने का सबको सुख मिल रहा है। ये मनुष्य का शरीर जो आप लोगों ने पाया है, ये कुत्ता बिल्लियों की तरह ना गवाओ के भोगों में लगा दिया, सोने में लगा दिया, खाने में लगा दिया, लड़ने में लगा दिया। कुत्तों की तरह लोग लड़ते हैं आजकल, कुत्तों की तरह। लड़ना ही था तो कुत्ता बन जाते, इंसान काहे बने हो? इंसान बन के भी लड़ रहे हो तो अगले जन्म में भगवान कहेंगे चलो कुत्ता बनो, तुम्हारे लक्षण कुत्ता जैसे हैं। दिन भर सोते हो भगवान को भूल कर, भगवान कहेंगे चलो अजगर बनो, दिन भर सोना। भोगों में लगे हो, भगवान अगले जन्म में सूअर बनाएंगे, चलो एक साथ सीधे 12-12 बच्चे पैदा करता है फिर वो। इसलिए संभल जाओ, मानव का तन यूं ही नहीं मिलता, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बाण देकर सुला दिया भगवान शिव को, और बाणासुर के भगवान ने सारे हाथ काट दिए, सिर्फ 4 हाथ छोड़े। कृपा की, अनिरुद्ध उषा का विवाह संपन्न हुआ। राजा नृग पर कृपा की, नृगो नाम नरेंद्रोहा, मिक्ष्वा पुतनया प्रभु। इक्ष्वाकु वंश के ये राजा हैं, ये गौ दान करते हैं। गाय दान जरूर करना चाहिए। गाय की पूंछ पकड़ कर ही हम वैतरणी नाम का एक नरक होता है। लोग कहते हैं ना वैतरणी से पार जाना, ये वैतरणी नाम का एक नरक होता है। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम नहीं मानते कोई नरक वर्क नहीं होता, कोई नरक स्वर्ग हम नहीं मानते। आप भले ना मानो। अरे बोले एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी आपने नरक स्वर्ग देखे हैं? हमने कहा अच्छा ये बताओ तुमने अमेरिका देखा है? बोला नहीं देखा। मैंने कहा जापान देखा है? नहीं देखा। लंदन देखा है? नहीं देखा। पेरिस देखा है? नहीं देखा। मैं अरे महाराज जी कोई स्वर्ग नरक नहीं होता, सब होता है। मानो ना मानो, तुम्हारे ना मानने से भी क्या फर्क पड़ना। एक सज्जन बोले मैं भगवान को नहीं मानता, मत मान। तेरे ना मानने से भगवान का क्या बिगड़ रहा है? तेरे ना मानने से होना क्या है? मत मान। ये तो अपनी अपनी स्वतंत्रता है, मत मानिए। आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं। एक बात बताइए, कोई कहे कि कहने वाला तो ये कहता है कि मैं अपने बाप को बाप नहीं मानता,
तो तेरे ना मानने से का तेरा बाप नहीं रहेगा? वो तो है, रहेगा, तू मान ना मान। कई लोग कहते हैं ना मैं तो बाप को भी नहीं मानता। तो समाज में ऐसे लोग होते हैं दो कौड़ी के, जो अपने बाप को भी नहीं मानते। वही लोग हैं ये जो कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता। अरे आप सिगरेट पी रही हैं लड़कियां, शराब पीने लग गई हैं आजकल की लड़कियां, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, चरस अफीम और तो सब ठीक है, गांजा पीती हैं कुछ लड़कियां आज के युग में। अभी सुशांत का जब केस हुआ उस दौरान ये बात आई थी ना निकल करके, कुछ महिलाएं भी जिनको आप हीरोइन कहते हैं, एक्टर्स कहते हैं इत्यादि, उनको वो शराब तो पीती हैं। एक तो शराब पी के वॉशरूम में फिसल के गिर गई तो चली भी गई। तो शराब ऐसे ही है, शराब पियोगे तो नाश तो होगा। तो शराब पीने वाले आपको कितनी अच्छी शिक्षा देंगे, जरा ध्यान रखो मेरी माँ बहन। बेटियों को भी अपने बेटा भी, आजकल केवल लड़कों को लड़कियों को ही बचाना है, लड़कों को भी बचाने की जरूरत है, लड़कियों को भी बचाने की जरूरत। बुराई कुसंग सबके लिए खतरनाक है ना। पीते हैं ना शराब गांजा बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े। इसलिए नशा करना है तो केवल भक्ति का नशा करिए, राम नाम का नशा करिए, कृष्ण नाम का नशा करिए। सुदामा को एक ही नशा था, भगवान